देखिए, ये मोदी नहीं, ये तो मूडी है। कहता तो खुद को खिलाड़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ा अनाड़ी है। जब प्रजा काम की बात पूछती है, मन की बात सुना नहीं लगता। खुद को चाय वाला बतलाया, लेकिन कोई नहीं देख पाया। खुद को एक गरीब बताता, 10 लाख का सूट पहनता, ये 15 लाख की बात करता। फ्री में सबके खाते खुलवाता, सबकी तिजोरियां खाली करवाता। क्योंकि जब हमारी बहन बेटी गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है। जब हमारी बहन बेटी दुख में है तो भाई थोड़ा घना दुख हमें भी दे लो, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। तुम हमें मार के पीट के जेलों में डाल के जैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हो, बस हमारी एक छोटी सी डिमांड है, तुम्हारे जो ब्रजभूषण है उसको जेलों में पहुंचा दो। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, लेकिन आज बेटियां रोड पर बैठी हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की आंखें नहीं खुल रही और ना ही किसी। नमस्कार, मैं हूं गुरपिंदर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पहलवानों द्वारा लगातार 12-13 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी सांसद हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों को चलते यहाँ पर पहलवान धरना दे रहे हैं लगातार 12-13 दिन से। इसी सिलसिले में रात जो है दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में कुछ झड़प हुई है, जिसके बाद से हरियाणा से लोगों का जमावड़ा आना शुरू हो गया है। आज कई राजनीतिक पार्टियां भी आई हैं, भीम आर्मी चीफ आए हैं, वहाँ हरियाणा से पहलवानों का आना शुरू हुआ है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से ही आए हुए कुछ पहलवान हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि उनको उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? विक्रम नाम जी मेरा। कहाँ से आए आप? हम रोहतक से आए, मेरे संग अखाड़े से जी। तो सर, आप कब आए हैं? जब आपको पता चला जैसे कि रात में दिल्ली पुलिस द्वारा और पहलवानों के बीच में जो झड़प हुई है, उसके बाद आप कब? हाँ, हमको रात को पता चला था। हम सुबह 5 बजे निकल लिए थे अखाड़े से। आप कितने लोग आए हैं? हम 10-12 लोग आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके आने से कुछ सरकार पे या दिल्ली पुलिस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं जी, बिल्कुल पड़ेगा। आएंगे सब, ये मतलब ऐसे उठेंगे नहीं कि नहीं। जैसे कि हमारी देश की बेटियां यहाँ पर सड़क पर बैठी हैं, धरना कर रही हैं, इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा जी। लेके रहेंगे, एक बार आ गए जब लेके रहेंगे। शुक्रिया। देखा आपने, तो आपके साथ और भी कई लोग आए होंगे, तो जैसा कि और भी लोगों के आने की संभावना है क्या? आज कल और ज़्यादा आएंगे, आज थोड़ी कल और ज़्यादा आएंगे, इससे भी ज़्यादा जी। शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से रात के जो घटना के क्रम के बाद से जो भी हुआ है, उसके बाद से हरियाणा से लगातार लोगों का आना जारी है। आप कब आए हैं? आप यहाँ पर क्या? आज मैडम मैं खिलाड़ियों के साथ ही, जैसे इन्होंने धरना स्टार्ट किया था तभी मैं अपने साथियों को जोड़ने का लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ और अंतिम हमारी जो किसान संगठनों की उनको बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन साथियों को जोड़ने का प्रयास लगातार कर रहा हूँ। और हमारा कर्तव्य ये है कि एक आंदोलनकारी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, जब आंदोलनकारी कोई व्यक्ति उतरता है मैदान में तो उसका कर्तव्य बनता है। यहाँ पर सबको इन्वाइट किया गया है, खुला मंच रखा गया है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी आ सकते हैं बिरयानी खाने के लिए, वो कह रहे हैं बिरयानी खाने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी खुला है, ब्रजभूषण जी के लिए भी खुला है यहाँ बिरयानी खाने के। लेकिन आइए और यहाँ पर धरना दीजिए, इनके सम्मान के अंदर बात हुई है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली में जब मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, एक हफ्ते से लगातार, लेकिन रात जिस तरह से का जो प्रकरण दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ वो बहुत ही मतलब शर्मनाक है और हमें शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के ऊपर इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से आक्रमण करने की कोशिश करी, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है और जो पदक जीत के लाते राष्ट्र का सम्मान बनाते हैं। आज उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ तो हम कुछ सोच नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, लेकिन आज बेटियां रोड पर बैठी हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की आंखें नहीं खुल रही और ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुली। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जो कहते हैं मैं सबके साथ अन्याय करता हूं, घरों पर बिल्डोज़र चलाते हैं। किसान आंदोलन हुआ, टैनी ने 4 लोगों को कुचला, उसके बेटों सब कुछ सामने आया, आज तक उसके घर पर बिल्डोज़र नहीं चला। आज इनके साथ अन्याय हुआ, ब्रजभूषण के घर पर बिल्डोज़र नहीं चला। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है और सरासर संविधान की परछाई उड़ाई जा रही है। जितनी भी जो
इन सब कॉन्स्टिट्यूशन के एक पिलर हैं उनको ब्रेक किया जा रहा है। और भी बात करते हैं जी। आप कहाँ से आए हो? मैं मुंबई से आई हूँ। खिलाड़ियों के समर्थन में कब आए आप? मैं आज ही आई हूँ। क्या कहना चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए मतलब यदि बात की जाए मोदी जी के 2014 से पहले के भाषणों की, तो वो हमेशा एक बात बोलते थे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। तो मेरे कहने का मतलब भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का घोटाला यही नहीं होता है, उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी तो भ्रष्टाचार है। और उस हिसाब से तो उनको टिकट ही नहीं देना चाहिए था। ये तो बाद की बात है कि खिलाड़ी आरोप लगा रहे और जांच भी हो जाती तब तो मान लो, फिर भी लेकिन तरह से सरकार बृजभूषण की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आरोप मनगढ़ंत हैं, ये राजनीतिक प्रेरित आंदोलन है। तो आप क्या कहते हो? देखिए, जब आरोप लगे थे आसाराम, रामपाल, राम रहीम, तब वो भी ऐसा ही बोलते थे। कोई भी इतना मतलब साहूकार नहीं होता है कि खुद के आरोपों को जल्दी से सहजता से स्वीकार कर ले। लेकिन मेरा मानना ये है कि आग लगे बिना धुआं नहीं उठता है, तो इसलिए कम से कम जांच तो होनी चाहिए ना भाई। आप यदि गलत नहीं हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री या सरकार या अमित शाह की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आई है, उल्टा खिलाड़ियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो आप क्या इस मामले में कहोगे? देखिए, मुझे प्रधानमंत्री, वैसे तो सरकार में प्रधानमंत्री और मोदी और अमित शाह ही है, बाकी को तो मैं कुछ मानती ही नहीं हूँ। ये दो ही लोग हैं, लेकिन इनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। मैं तो एक मोदी जी को दो लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं एक बात हमेशा बोलूँगी कि मोदी जी जो करते हैं वो कहते नहीं, और जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। ये खाली बेटी बचाओ और बेटी का तो ये आज का मुद्दा है, इसलिए ये बहुत, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ मोदी जी का बिल्कुल विरोधाभास दिखता है। मैंने मोदी जी के ऊपर एक कविता भी लिखी है। जी ठीक, सुनाइए। हाँ, देखिए कि मेरी कविता का शीर्षक है मोदी और मनोरंजन। देखिए, ये मोदी नहीं, ये तो मूडी है, कहता तो खुद को खिलाड़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ा अनाड़ी है। जब प्रजा काम की बात पूछती है, मन की बात सुनाने लगता, खुद को चाय वाला बतलाया, लेकिन कोई नहीं देख पाया। खुद को एक गरीब बताता, 10 लाख का सूट पहनता, ये 15 लाख की बात करता, फ्री में सबके खाते खुलवाता, सबकी तिजोरियाँ खाली करवाता। जब जनता विकास पूछती, ये सरदार स्मारक बताता। जब जनता स्कूल अस्पताल मांगती, ये शमशान कब्रिस्तान करता। जब जनता सुविधा की बात करती, ये सुलभ शौचालय गिनाता। जब जनता विदेश यात्रा हिसाब पूछती, ये विदेशी संबंध बनाने की बात करता। जब जनता देश का हाल बताती, ये पाकिस्तान से तुलना करता। जब जनता आतंक का जवाब मांगती, यह 3 तलाक व 370 बताता। जब प्रजा रोजगार मांगती, यह राम मंदिर की दुआई देता। जब प्रजा महंगाई से पे चिल्लाती, ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता। जब युवा सवाल करता, यह उन्हें देशद्रोही कहता। कोई एनआरसी का विरोध करता, यह उन्हें पाकिस्तानी कहता। जब अन्नदाता आंदोलन करता, यह उन्हें खालिस्तानी कहता। कोई दलित उत्पीड़न की शिकायत करता, यह उन्हें अर्बन नक्सली कहता। कोई निजीकरण का विरोध करता, यह उन्हें आर्थिक सुधार बताता। जब कोई उनकी आलोचना करता, यह उन्हें गद्दार कहता। खुद आत्मनिर्भरता का नारा लगाता, सरकारी कंपनियां बेचता जाता। जब कोई अर्थव्यवस्था पर सवाल करता, यह उन्हें झोला उठाने की धमकी देता। यह दिन भर चुनावी रैलियां करता, सबको कोरोना बांटता फिरता, शाम को 2 गज दूरी जरूरी बताता। कभी अपने को गुजराती बताता, कभी बांग्लादेश सत्याग्रह पर जाता। नोटबंदी में भी इसने बिना नए नोट छपवाए सभी को लाइन में लगवाए। कोरोना के कुप्रबंधन से शमशान कब्रिस्तान भरवाए। कभी ये कहता था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन कोरोना में लाशों का गिफ्ट देकर माँ गंगा को रुलाया है। इसलिए मुझे कोई कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं बोलती हूँ जब तक मोदी है तब तक मंदी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं पलवल से आया हूँ, पलवल हरियाणा से। मैम, जी क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम देव चौधरी भारती है जी। तो आप किसी किसान यूनियन से जुड़े हैं या खाप पंचायत से? नहीं जी नहीं, ना तो मैं खाप पंचायत से, ना मैं किसान यूनियन से। मैं एक आम इंसान हूँ, और आम इंसान के साथ जो कुछ गलत मैं देखता हूँ उसके साथ मैं खड़ा होता हूँ। सर, आप जिस तरह से रात दिल्ली पुलिस का रवैया था खिलाड़ियों के साथ, उस पर आप क्या कहेंगे? वो बहुत ही गलत रवैया था। इस प्रकार का रवैया नहीं होना चाहिए। जो हमारी ये बहन बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, ये देश के लिए मेडल लेके आए थे। उन्होंने देश का झंडे का मान सम्मान देश विदेश में फहराया है, और उनके साथ इस प्रकार का दिल्ली पुलिस का रवैया। और आज हम सच बताएं ना मैम, हम भी इसलिए आए थे, हमारी बहन बेटियों पे इन्होंने जो गालियां दी हैं, जो इन्होंने उनके बाल खींचे हैं, अरे भाई हम भी आगे इनके भाई हैं, हमको भी लाठियों से मार लो, हमको भी पीट लो, हम भी तो देखें।
हम भी तो कुछ सहन करें, क्योंकि जब हमारी बहन बेटी गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है। जब हमारी बहन बेटी दुख में है तो भाई थोड़ा घना दुख हमें भी दे लो, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो, तुम हमें मार के पीट के जेलों में डाल के, जैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। बस हमारी एक छोटी सी डिमांड है, तुम्हारे जो ब्रिजभूषण है उसको जेलों में पहुंचा दो। सर ब्रिजभूषण तो कह रहा है ये मनगढ़ंत आरोप है और पहले तो मेरे साथ फोटो खिंचाते थे, अभी धरना दे रहे हैं। मैम, जब कोई किसी के ऊपर प्रेशर बनाता है ना तो वो कुछ भी बोलवा सकता है उनसे। कुछ दिन पहले हमारे बजरंग भाई जो यहाँ पे बैठे उन्होंने बयान दिया था कि सांसद जी ने जो अपना खेल है वो बहुत ऊपर तक पहुँचा दिया। आप समझो उन पे प्रेशर होता है। बहन पीटी उषा जी ने भी 2 दिन पहले आप देखो ट्वीट पे क्या बयान दिए थे। जब बहन यहाँ पे आई उन्होंने क्लियर बताया कि सरकार का प्रेशर है, इसलिए उन्होंने मजबूरन वो ट्वीट करना पड़ा। तो ये सब चीज़ वो प्रेशर से ये चीज़ करवा रहे थे। जब बहन बेटियों को लगा कि अब पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता सिर के पार जब हो जाता है ना, जब आदमी परेशान होकर यहाँ बैठता है। क्या आपको ये लगता है कि हमारी जो बहन बेटियाँ यहाँ पे बैठी हैं उनके फेस को देख के कि वो गलत आरोप लगा रही हैं? अगर हमारी बहन बेटियाँ गलत आरोप लगा रही हैं, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि जो भी सामाजिक हमारी बड़े सरदार हैं जो वो बोलेंगे किसी भी चौराहे पे लेके उन्हें फांसी पे लटका देना अगर वो गलत पाए तो, और उससे ज़्यादा। और वो बंदा इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, वो तो घर में बैठ के। और एक सीधी सी बात है, मतलब हमारा देश जो ये कार हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि आज इन्होंने 11वां-12वां दिन हो गया हमारी बहन बेटियों को। इसके आगे भारत देश को क्या देखने को मिलेगा मैम? देखने को ये मिलेगा कि ओलंपिक में मेडल आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। पहले तो आई हमारे बहुत ज़्यादा रही हैं। सन 1900 से लेकर 2023 तक हमारे पास सिर्फ 10 ही गोल्ड मेडल हैं ओलंपिक के। और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। विश्व गुरु जो बनता है भाई वो है अमेरिका, जो एक बार में ही 40-40 गोल्ड मेडल निकाल के ले जाता है। और इसका परिणाम क्या होगा जंतर मंतर का, मैं ये आज स्पष्ट बताना चाहता हूँ। जंतर मंतर का परिणाम भी ये निकलेगा कि अगली बार अब 2024 में, अब जनता को आप पूछ लो 2024 में क्या है, सब कहेंगे जी लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा। पर किसी के दिमाग में ये नहीं है कि 2024 में ओलंपिक भी गेम है। उनके बारे में कहीं आपने प्रचार देखा? 2024 में ओलंपिक गेम है। जो छोटा मोटा बच्चा उसके भी दिमाग में ये आए, वो भी कुछ मेहनत करे, कसरत करे, कुछ पहलू। और जो हमारे कुछ चुनिंदा बेचारे बहुत मेहनत करके हमारी बहन बेटियां उस मुकाम तक पहुंच जाती है, उनके साथ ये शुल्क हो जाता है। ये जो 2-3 हमारे कुश्ती में गोल्ड मेडल निकलते हैं ये और बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या ही होगा। सब चीज़ मतलब बहुत ही ख़राब करके व्यवस्था बिल्कुल ख़राब कर रखी है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी कहाँ गए। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि विनेश, जो हमारी बहन यहाँ पे बैठी हैं, ये तो मेरी घर की बेटी है, विनेश तेरा चेहरा मैं उदासी से नहीं देख सकता। उन्होंने अपने शब्द हैं। आज विनेश बहन रो रही हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को वो सब चीज़ें नहीं दिख रही? सब चीज़ दिख रही है। पता नहीं क्यों इतनी चुप्पी है। क्या एक सांसद ही इतना बड़ा हो गया जो पूरा देश, आज पूरा देश एकजुट में ये बोल रहा है कि बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, उसे बर्खास्त करो और उसे गिरफ्तारी करके उस पर जांच बिठाओ और जो हो वो जनता को बताओ। पर कोई हो ही नहीं है। और एक आम इंसान हूँ, मान लो मैं आम इंसान हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है तो मेरे 5 मिनट भी नहीं लगेंगी, FIR हो जाएगी। आप डायल 112 को कॉल करेंगे, FIR हो जाएगी 10 मिनट बाद ही, और मेरे को थाने के अंदर डाल दिया जाएगा। जब मंत्री पे कोई आरोप लगा रहा है तो मंत्री अपने घर में ही बैठा है। और FIR भी जब होती है जब हमारी सबसे ऊंची न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बोलता है, और वो भी 5-6 दिन के बाद जब ये FIR हो रही है। तो ये सब चीज़ ये दिखा रही हैं। जनता समझ रही है, जनता मूर्ख नहीं है मैडम। समय आने पे इनको बता दिया जाएगा। और ये लगा लो, ऐसा लग रहा है अब तो यहाँ पे रह के कि कहाँ तो हमारे देश की डेमोक्रेसी गई, कहाँ हमारे देश का संविधान गया। अब तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से हम जी रहे हैं ना इस काल में, आजकल के काल में, और ये 15 दिन से मेनली बताऊं तो ऐसा लग रहा है इससे तो वो अंग्रेज भी चौखे थे। कम से कम वो इस प्रकार के तो ना, वो जो किसी की आवाज़ है उनसे तो वो भी चौखे थे। ये तो अब पता नहीं कहाँ गए हमारे वो खून। भगत सिंह जी का खून था, उन्होंने अपनी प्राणों की कुर्बानी इसीलिए दी थी। क्या यही चीज़ देखने के लिए दी थी कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ ये लोग गलत काम करेंगे और फिर वो बहन बेटियां धरने बैठेंगी और वो शांतिपूर्ण धरने पे? और देखो रात को क्या कारनामे हो रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि जैसे बाबा रामदेव तो सिलवार पहन के वहाँ से भाग गया था अपना रामलीला मैदान से। ये पहलवान है, ये पहलवान लंगोट पहनते हैं, ये लंगोट के पक्के होते हैं, ये पीछे नहीं हटने वाले। ये कितना ही जोर लगा लें, ये शांति ना तो अपनी खराब करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा यहीं बैठे रहेंगे जी।